योग फॉर निरोग चैनल के माध्यम से मैं आप सबको कैसे अपनी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके लिए 7 टिप्स टू इंक्रीज़ हाइट के बारे में बताना जा रहा हूँ। आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत सारे माता पिता जिनके कद छोटे हैं उनके बच्चे भी जो है जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से छोटे कद के रह जाते हैं और जब बच्चा 8, 9, 10 साल का होता है तब समझ आता है कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। और हाइट जो है बढ़ने के लिए 18 साल तक की एक अच्छी एज कहलाती है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि 25 साल तक भी हाइट बढ़ जाती है। तो आप कैसे अपनी हाइट बढ़ाएं, इसके लिए मैं टिप्स दे रहा हूँ। उसको फॉलो करोगे आप तो नेचुरली आपकी हाइट जो है वो ग्रोथ हो जाएगी। वो जो 7 टिप्स है उसके लिए मैं आपको कि आप कैसे अपनी हाइट बढ़ाएं वो 7 टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो बच्चे जो पेरेंट्स छोटे कद के हैं वो अपने बच्चों को अगर 7-8 साल में 9 साल में स्टार्ट कराएंगे तो स्टार्ट कराने पर उनकी हाइट ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, नेचुरली। पहला टिप्स है बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग योर बॉडी। अपने बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में क्या करना है? एक्सरसाइज में आपको जो है जिसे कहते हैं तिर्यक आसन होता है वो करें, त्रिकोण आसन होता है वो करें, ताड़ आसन होता है वो खड़े होकर के लेट के भी होता है, तो वो आसन करेंगे। उससे आपकी क्या हुई, बॉडी में स्ट्रेच होता है, बॉडी बढ़ती है और उससे क्या होता है, आपकी हाइट बढ़ती है। अब देखो इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक होता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये जो है हमारी बॉडी में होता है, जिसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है यानी उसका स्राव कम होता है, वो बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं। जिनका एवरेज जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स यानी उसके स्राव जो है नॉर्मल होता है तो बच्चे नॉर्मल हाइट के होते हैं। और जिनका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा तेज़ी से निकलता है वो बच्चे लंबे हो जाते हैं। और कभी कभी देखा गया है वो बच्चे बड़े दैत्याकार भी हो जाते हैं या बहुत मोटे और जो है बेरूप टाइप का उनका शरीर बन जाता है। तो कैसे इसको कंट्रोल करें? हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें 6 कंट्रोलर होते हैं जिनका काम है ह्यूमंस से जो ग्रोथ हो रहा है हार्मोन्स का उसको कंट्रोल करना। उनमें एक रानी कंट्रोलर होती है जो सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो हमारी बॉडी से जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं उनको हम किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज इस समस्या से ग्रसित हैं, उनकी हाइट छोटी है। हर जगह उनको स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को उनके फ्रेंड्स ही कहते हैं ठिग्गू, ठिगना, गिट्ठू, जिससे उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। वो कुछ कहते तो नहीं, लेकिन वो जो ग्लानि है उनके भविष्य में एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो अभी कम एज के हैं वो भी अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर जनरली देखा गया है कि लोगों की हाइट 18 से 20 साल तक बढ़ती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 24-25 साल तक भी हाइट इंक्रीज हो जाती है और वो सब कुछ करना पड़ता है। कुछ लोग इसके लिए सप्लीमेंट लेते हैं, ऐसी दवाई लेते हैं कि हम 15 दिन में हाइट बढ़ जाएगी, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, बट वो अननेचुरल होता है, बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर। मैं आपको नेचुरली बताऊंगा वो टिप्स जिससे आपकी हाइट नेचुरली बढ़े, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो मैं इस पे बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो हाइट बढ़ने या बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या हैं। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो जेनेटिक इफ़ेक्ट होता है, जिनके पेरेंट्स अराउंड 5 फीट के हाइट होते हैं या कम हाइट के, उससे तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उसी हाइट पे, कम हाइट के होते हैं। ये जेनेटिक इफेक्ट होता है। जो लंबी हाइट के पेरेंट्स होते हैं तो उनके बच्चे भी लंबी हाइट के होते हैं। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, जिनके पेरेंट्स कम हाइट के हैं वो बच्चे भी बड़ी हाइट के हो सकते हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। वो जो 7 टिप्स है उसके लिए मैं आपको कि आप कैसे अपनी हाइट बढ़ाएं
वो 7 टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो बच्चे जो पेरेंट्स छोटे कद के हैं वो अपने बच्चों को अगर 7-8 साल में 9 साल में स्टार्ट कराएंगे तो स्टार्ट कराने पर उनकी हाइट ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, नेचुरली। और वो जो टिप मैं आपको बता रहा हूँ वो पहला टिप यही था कि बाय डूइंग एक्सरसाइज हो गया। और एक्सरसाइज में मैंने बताया त्रियक आसन करें, त्रिकोणासन करें और ताड़ासन करें, लेट करके और खड़े होकर के भी। उसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रेचिंग होता है जिसमें हम लेग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। लेग स्ट्रेचिंग करके हम अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और हाइट हमारी बढ़ सकती है। और स्ट्रेचिंग में लेग स्ट्रेचिंग बताया है, दूसरी जो हमारी हैंड स्ट्रेचिंग होती है वो दोनों जो है आप कर सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज योर हाइट नेचुरली। बहुत सारे लोग आज इस समस्या से ग्रसित हैं, उनकी हाइट छोटी है। हर जगह उनको स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को उनके फ्रेंड्स ही कहते हैं ठिग्गू, ठिगना, गिट्ठू, जिससे उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। वो कुछ कहते तो नहीं, लेकिन वो जो ग्लानि है उनके भविष्य में एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो अभी कम एज के हैं वो भी अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। इस बात का एक सीधा सा उदाहरण मैं हूँ। मेरे मदर फादर दोनों जो है लगभग 5 फुट के अराउंड थे, उनकी हाइट कम थी। और जब स्कूल में मुझे ताने पड़ने लगे तो मैंने सोचा कैसे मैं हाइट बढ़ाऊँ। मैं उसी उधेड़ने में लगा रहा। मैंने कुछ चीज़ें की अपने लाइफ में जिसकी वजह से 20-21 साल होते होते मेरी हाइट ग्रोथ होकर के 5 फुट 11 इंच हो गई। हाँ, मेरे पेरेंट्स 5 फुट के थे, मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच हो गई। किस वजह से? कुछ मैंने किया, नेचुरली हुआ, जिसका मेरी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो वो मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। और उसके बाद दूसरा जो टिप है, इम्पॉर्टेंट टिप है, जंपिंग करना। जंपिंग करके हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। हमारी हड्डियां हैं उसमें जो है स्ट्रेच होता है, खिंचाव आता है नस नाड़ियों के अंदर, और जो हार्मोन्स हैं उससे ज़्यादा निकलते हैं और उससे क्या होता है, हमारी लंबाई बढ़ने लगती है। और हमारा सोने का जो पोस्चर है वो भी बिल्कुल सीधा और सही होना चाहिए, ताकि हम जो है जब सोते हैं तो हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ होती है सोते समय, वो बिल्कुल जो हमने एक्सरसाइज दिन भर में किया है तो शाम को जब सो रहे हैं तो बिल्कुल सीधा ग्रोथ हो, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो उसके बाद जो है हम जो जंपिंग में मैंने बताया, जंपिंग करें। जंपिंग के साथ इंजन दौड़ हो गया, इंजन दौड़, हाथों को भी इस तरह से आगे फ्रोस करके और पैरों को पटकते हुए करें तो भी हमारे हड्डियों में, मांसपेशियों में खिंचाव आता है।
इसके बाद हमारा थर्ड जो टिप है वो है हमारा जिसे कहते हैं वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक। इसमें ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ब्रिस्क वॉकिंग करें, रनिंग करें, लेकिन 15 से 20 मिनट तक डेली करें। उससे भी बॉडी में हमारे नस नाड़ियों में खिंचाव होता है, हड्डियों में खिंचाव होता है और ग्रोथ में सहायक होती हैं और उसका ग्रोथ हार्मोन्स जो है ज़्यादा निकलता है। इसके बाद जो है हमारे पास रनिंग के बाद नेक्स्ट आता है हैंगिंग। आप किसी भी चीज़ पर रॉड को पकड़ करके या पार्क में हैं तो वहाँ पे भी हैंगिंग रॉड होती है, उनको पकड़ के आप लटक सकते हैं। जब आप लटक रहे हैं उस समय पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट आपकी बॉडी में खिंचाव आता है, आपकी हड्डियों में खिंचाव आता है और उससे क्या होता है, हार्मोन्स आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं HGH, और जिसकी वजह से आपकी लंबाई ग्रेजुअली बढ़ने लग जाती है। इसके बाद हैंगिंग के बाद आप जो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ टिप है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग कहते हैं हमारी बॉडी का पूर्ण रूप से ग्रोथ होता है। कम से कम 15 से 20 मिनट मॉर्निंग में आप साइकिल चलाइए और साइकिल चलाने से आपकी जो है बॉडी तो फिट रहेगी, साथ में आपकी नस नाड़ियों में खिंचाव होगा और हार्मोन्स का जो है स्राव होगा बॉडी के हर पार्ट से और हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ने लगेंगी। इसके बाद हमारे पास छठा टिप है सन बाथ। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी हड्डियां बढ़ रही हैं, ग्रोथ होता है, तो हमें विटामिन डी और सी की कमी बहुत पड़ती है। विटामिन डी जो हमारी हड्डियों को ग्रोथ करता है, विटामिन सी वो ज़रूरी होता है। और वो कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा सन बाथ से मिलता है। तो सन बाथ मॉर्निंग में जब सूर्य निकलता है, पहली किरणें पड़ती हैं, कम से कम 20 से 25 मिनट, हाफ एन आवर आप उस सन की रोशनी में रहें और सूर्य नमस्कार करें। ये जो है मेरा एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देखेंगे, उसमें सन बाथ के समय सूर्य नमस्कार करेंगे तो पूरी बॉडी में, सारे नस नाड़ियों में जो है पूरी तरह से खिंचाव भी आएगा और उस समय आपको सन बाथ से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, नेचुरल मिलेगा। आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट क्या होता है, हमारी बॉडी को डैमेज करता है, क्योंकि वो तो नेचुरल है ही नहीं। हम एक्स्ट्रा इनटेक कर रहे हैं, जो चीज़ एक्स्ट्रा इनटेक करते हैं, कभी देखा गया लोगों को उससे हार्ट अटैक भी आ गया और उनकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। तो आप एक्स्ट्रा जो है सप्लीमेंट लेने की कोशिश ना करें, नेचुरली लें जो कि आपको ईश्वर ने दिया हुआ विटामिन डी सूर्य सन बाथ से सूर्य नमस्कार करके आपको मिल सकता है, तो वो लें। और उसके साथ ही जो है आप बैलेंस डाइट, 7वां टिप है बैलेंस डाइट रखें। हर चीज़ खानी चाहिए, 7 कलर कहते हैं आपके डाइट में 7 कलर होने चाहिए, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, वाइट, जितने भी ईश्वर ने कलर दिए हैं वो सारे के पर्पल, सब कलर उसमें शामिल होने चाहिए। और ये प्रकृति ने हमें सभी सब्जियां, फल, फ्रूट दिए हैं, कोशिश करें उसको कच्चे रूप में ले, नेचुरल रूप में ले, तो उससे क्या होगा, आपकी हाइट तो बढ़ेगी, नेचुरल ग्रोथ होगा, आपका हार्मोन्स निकलेंगे और आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कंट्रोल करने वाली उसमें सिस्टम है, वो सबको कंट्रोल करके जितना आपके शरीर को चाहिए उतना देगी, बाकी वो वेस्ट में डाल देगी। तो आपका जो ग्रोथ होगा शरीर का पूरी तरह से बैलेंस ग्रोथ होगा और किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। साथ में आपकी हाइट तो बढ़ेगी,
उसके साथ कम से कम 50 सैकड़ों बीमारियां भी आपके शरीर से निकल जाएंगी। इस तरह का जो सिस्टम है, ये जो 7 टिप है मैंने अपनी लाइफ में अपनाया, तो मेरे जो पेरेंट्स 5 फीट के थे, मैं 5 फीट का नहीं रह गया। मेरी सिस्टर छोटी कद की हैं, उन्होंने नहीं किया, मैंने किया और मेरी हाइट निकल गई, 5 फुट 11 इंच हो गई और ग्रेजुअली बढ़ी है। और मैं आज 60 साल की एज में भी बिल्कुल फिट हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं और मुझे कोई भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग भी फिट रह सकते हैं, अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं नेचुरली। तो आप याद रखें इस बात को, नेचुरल करें, स्लोली करें, ग्रेजुअल करें और वही परमानेंट होता है जो बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं आता। बैलेंस डाइट, यानी ये सब करने के बाद हमारी जो डाइट है वो भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें सारे विटामिन जो भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत हैं, हमारी हड्डियों के ग्रोथ के लिए ज़रूरत हैं, हमारे नसों, हमारी मांसपेशियों, नाड़ियों के लिए ग्रोथ की ज़रूरत है, वो लेना ज़रूरी है। अब जो है विटामिन डी तो मैंने बताया सनबाथ से मिल जाता है, कई और चीज़ों में भी आपके फूड वगैरह में भी मिलता है, बट सप्लीमेंट्री कोई भी नहीं लेना है। अब मैं जो विटामिन सी के बारे में बता रहा हूँ, आप जैसे देखते हैं लेमन है, नींबू, संतरा, अनार और इसके साथ कीवी और स्ट्रॉबेरी, इन सभी फ्रूट्स में जो है बहुत पाया जाता है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और मानो ये फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रिच जो विटामिन सी है वो सहजन का पेड़ जो होता है, उसमें सहजन जो उसका फल है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसे ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर देखा होगा साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी यूज़ कर रहे हैं और उसको कई लोग सलाद में भी यूज़ करते हैं, कई लोग जो है उसको सांभर वगैरह में डालकर, सब्जियों में डालकर खाते हैं। तो वो जो है आप ड्रम स्टिक का अगर एक टुकड़ा आप खा रहे हैं तो समझ लो आप 20 संतरे खाने के बराबर आपको उसमें विटामिन सी मिल रहा है। अगर ड्रम स्टिक ना हो तो जो है ये जो सहजन का पेड़ है उसकी पत्तियां भी आप ले सकते हैं, वो भी विटामिन सी से भरपूर होती हैं। तो आपको विटामिन सी भरपूर मिल जाएगा ताकि आपकी हड्डियां मजबूत और स्वस्थ रहेंगी। और इसके साथ आप जो है लाइम जानते, चूना जो पनवाड़ी पान में डालता है, कत्थे के साथ चूना, वो चूना आप घर पे ला के रखें और एक लौंग के दाने के बराबर, जितना लौंग का दाना है उतना ही मात्रा में जब आप लंच कर रहे हैं तो दही खाते हैं, दही में मिक्स करके खाएं तो आपको जो है नेचुरली वो भी आपको विटामिन सी मिलता है। और इस तरह से विटामिन डी और सी लेने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और जो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी से निकल रहा है और वो जो है पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और जो खिंचाव और तनाव से हड्डियां जो बढ़ती हैं उनकी मजबूती को बना के रखता है और आपका कद बढ़ने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।